हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हो और अपनी पढ़ाई पर के प्रति जागरूक हो। जी, हमने परसेंटेज के पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। मैं परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करने से पहले अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जी, जो नए स्टूडेंट है जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद JR ब्रदर लर्न विद JR ब्रदर्स पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और जो भी हम क्लास में करवाते हैं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स को ज्वाइन करें और जो भी हमारी क्लास में जो नोट्स करवाते हैं उसका PDF प्राप्त करें। इस पर 5K प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम ID, जिस पर हम प्रतिदिन क्विज, मैथ की, रीजनिंग की, GK की, इंग्लिश की क्विज डालते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम JR ब्रदर्स 2022 को फॉलो करेगा। ये हमारा चैनल का इंट्रोडक्शन हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 4। परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाती है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस तू उम्मीद रख, मेहनत करते जा, बस तू उम्मीद रख, मेहनत करते जा। एक दिन भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, एक दिन भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। कि किसी भी इंसान को अपने आप पर उम्मीद रखनी चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये दुनिया में उम्मीद पर ही कायम है। तो हर व्यक्ति को उम्मीद रखनी चाहिए और उसके साथ ही मेहनत करनी चाहिए, जिससे वो अपनी सफलता को प्राप्त कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 4। इसमें हम परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है पॉपुलेशन बेस, जनसंख्या पर आधारित। नंबर 2 शुगर एंड राइस, चीनी और चावल। नंबर 3 इलेक्शन, चुनाव पर आधारित। नंबर 4 एग्जाम बेस, परीक्षा पर आधारित। नंबर 5 सैलरी,
बेस्ड, आय पर आधारित। और नंबर 6 मिसलेनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के। आज हम परसेंटेज की क्लास में टाइप 6 का डिस्कशन करेंगे, जो वैरायटी बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले पॉपुलेशन बेस, फिर उसके बाद शुगर एंड राइस, चीनी और चावल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम बेस्ड परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, फिर सैलरी बेस्ड आय पर आधारित क्वेश्चन, फिर मिसलेनियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन बेस्ड, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। तो आपने ये लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप 6 का भी फर्स्ट टाइप, पॉपुलेशन बेस्ड, पॉपुलेशन पर आधारित क्वेश्चन। जैसे पॉपुलेशन हर साल घटती है और बढ़ती है, लेकिन अक्सर पॉपुलेशन बढ़ती ही है। मानो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में इतनी परसेंट थी, कुछ भी मान लो XYZ थी, उसमें X% की वृद्धि हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर उसमें Y% की वृद्धि हो गई, Y% की वृद्धि हो गई, फिर उसमें Z% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ये सेम टाइप 5 पर ही आधारित है। अब इसको हम क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। क्वेश्चन, किसी सेना के 10% सैनिक शहीद हो जाते हैं, शेष में 10% सैनिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। और शेष 10% का अश्वघोष घोषित कर दिया जाता है। तो सेना में शेष कुल सैनिक 72,900 रह जाते हैं। तो प्रारंभ में सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो प्रारंभ में सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो हम आपको 30 सेकंड का उत्तर देते हैं और आप इसको करेगा। आप इनको करेगा तो इतने में एक शायरी हो जाते हैं। कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं।
कि सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। अब किसी ने दल सही कर लिया कि मुझे एसएससी क्लियर करना है, तो वो एसएससी क्लियर करके ही उसका पीछा छोड़ेगा। किसी को दल से कर लिया कि मुझे तो डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, इसमें जाना है, एनडीए में जाना है। यदि उसने जिद कर ली तो अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया हुआ है, और जिनसे नहीं हो पाया उनके लिए मैं कर देता हूँ हल। मान लो पहले प्रारंभ में सेना में कुछ जवान थे, उसका 10% जवान शहीद हो जाते हैं, और 10% फिर कुछ सैनिक बच जाते हैं, उसका 10% रोगग्रस्त हो जाते हैं। फिर जो सैनिक बचते हैं उसके 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, और जो सैनिक बचते हैं वो होते हैं 72,900 सैनिक। अब देखो 10% कितना होता है? 1/10, यानी कि जब सेना में 10 सैनिक थे तो शहीद होने के बाद कितने बच जाते हैं? 9। शेष में 10% सैनिक रोगग्रस्त हो जाते हैं, और 10% ही सैनिक रोगग्रस्त हो जाते हैं, यानी 10 थे तो कितने, 10 में से एक सैनिक रोगग्रस्त हो जाता है तो 9 सैनिक बच जाते हैं। इसी प्रकार 10% का अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पहले 10% कर दिया जाता है, मतलब 10 थे उसमें एक घोषित कर दिया जाता है तो 9 सैनिक रह जाते हैं। तो ये कितने हो गए? 1000, और ये कितने हो गए? 729। अब इसमें दे रखा है कि सेना में कुल शेष, मतलब शेष ही 729, कुल से सैनिक 72,900 रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 729 है और यहाँ कितने है? 72,900। तो कितना गुना? 1000 गुना नहीं, 100 गुना। तो प्रारंभिक सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो इसमें 1000 दे रखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 100 गुना, 1,00,000 सैनिक। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 72,900 बटे 729, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 729 गुना 1,000, तो ये कितने बार कट जाएगा? 100 बार, तो कितना आ जाएगा? 1,00,000। ये हमारा आंसर है। तो आप इसको उतार सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% तथा दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है, तथा तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। तो प्रारंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी?
हल। ऑप्शन देता हूँ मैं पहले, आप करेगा 2 मिनट में। ए ऑप्शन, नहीं एक थोड़ी, तो प्रारंभिक जीवाणुओं की कितनी थी? यदि तीसरे दिन जीवाणुओं की संख्या दिन के अंत में, यदि तीसरे दिन के अंत में जीवाणुओं की संख्या 6545 हो, ए 6000, बी 6250, सी 6500, डी 6750, तो आप करेगा इसको। कि मेरे दोस्त बातों से कुछ नहीं होता, कि बातों से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, जगराता करना पड़ता है, रात रात जग कर, तब जाकर सफलता मिलती है। यदि सफलता ऐसे मिलने लग जाए तो सभी सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, तो कौन अन्य काम करेगा? कौन सब्जी का ठेला लगाएगा? कौन पुतले बेचेगा? कौन कपड़े की दुकान खोलेगा? कौन परचूनी की दुकान खोलेगा? यदि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए, जो पढ़ेगा तरीके से पढ़ेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, उसको ही सफलता मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते तो सब है, लेकिन सभी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो मतलब 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, उनका नहीं हो पाता है। लेकिन जो 6-7 घंटे पढ़ते हैं उनको हो जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। यदि हम स्मार्ट वर्क करें तो अच्छा होगा हार्ड वर्क के बजाय। तो आपने कर लिया होगा ये, और यदि नहीं करा तो हम करवाते हैं हल। मतलब प्रारंभिक जीवाणु संख्या कुछ थी, उसमें 12% की बढ़ोतरी हो जाती है तो जीवाणु संख्या कुछ हो जाती है, फिर उसमें 10% की बढ़ोतरी दूसरे दिन हो जाती है, जीवाणु संख्या कुछ हो जाती है, फिर 15% की कमी हो जाती है अंत में तीसरे दिन, और कुछ जीवाणु रह जाते हैं, उनकी संख्या भी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 65-45। इतना क्वेश्चन उतार लो, आगे हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, समझ लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन कराते हैं। पहले दिन 12%, तो 12% का मान कितना होता है? 12/100, 3/25। 15% का मान कितना होता है? 15/100, 3/20। 10% कितना होता है? 1/10। यदि जीवाणु संख्या प्रारंभिक 25 थी तो 12% बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 28। दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 10 थी तो कितनी हो जाती है? 11। तीसरे दिन 15% कम हो जाती है, यानी कि पहले कितनी थी? 20, तो कितनी कम हो जाती है? 15%, कितनी बच जाती है? 17। तो इनको हम गुणा कर लेते हैं, ये कितनी हो जाएगा? 5000। अब कोई देगा ये गुणा थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, हम इसको सीधा ही लेते हैं। देखो 28 गुणा 11 गुणा 17। अब क्वेश्चन में हमें इसका मान दे रखा है, देखो अंत में तीसरे दिन कितनी बच जाती है, ये दे रखा 65-45। तो 65-45 बटे 28 गुणा 11 गुणा 17 गुणा 5000। ये काट देंगे इसको 11 से, 11×5 55, 11 99, 11×5 55, 5 17, 17 3 51, 17×5 85 बटे 28 गुणा 5000, 7×5 35, 7×4 28, तो 5/4 गुणा 5/4।
ये इससे कट जाएगी 1250 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 1250। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो आप इसको उतारिएगा, मैं इतने इसमें साइड आ देता हूँ। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बता रहे हो। अब हम नेक्स्ट टाइप 6 का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, शुगर एंड राइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप 6 का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एसएससी से भी सवाल आए हुए, रेलवे से भी सवाल आए हुए, डिफेंस में भी सवाल आए हुए हैं। शुगर और राइस बेस क्वेश्चन पर मैं आपको बात बताता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज पहले 100 रुपए में आती थी और अब 80 रुपए में आती है, मान लीजिए कोई चीज पहले 100 रुपए में 1 लीटर मिलती है और वो चीज अब 80 रुपए में 1 लीटर मिलती है, तो मात्रा कितनी होगी? यानी कि पहले 100 रुपए में 1 लीटर मिलती थी तो 80 रुपए में कितनी मिलेगी? मतलब 1 लीटर से थोड़ी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मूल्य कम हो गया तो मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मूल्य जब ए अनुपात बी यानी कि घट जाता है या बढ़ जाता है तो मात्रा इसकी विपरीत हो जाती है, बी अनुपात ए। ये चीज ध्यान रखिएगा और इससे ही आपके सारे सवाल हो जाएंगे। यदि मूल्य ए अनुपात बी में रहता है तो मात्रा बी अनुपात ए में आ जाती है। मूल्य और मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन कराते हैं आपको, आपने निकाल दिया होगा। क्वेश्चन, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का नया दाम वह वास्तविक दाम बताइए। यानी वास्तविक का मतलब पहले वाला। बताइए। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए RS 36 RS 40, बी RS 36 RS 39, सी RS 34 RS, ये RS का मतलब रुपए, RS 36,
डी, RS 42, RS 40। 2 मिनट के वक्त देते हैं, आप इसको करिएगा। तो आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और जो नहीं कर पाया अब उसको हम बताते हैं कि चावल के दाम 10%, 10% का मतलब 1/10। हल मूल्य घटाया जा रहा है, यानी पहले मूल्य 10 रुपए था तो कितना हो गया 9। तो मात्रा बढ़ जाएगी, यानी पहले 9 होगी तो 10 हो जाएगी। कितनी बढ़ गई 1, लेकिन क्वेश्चन कितना दे रखा है आधा किलो, आधी केजी बढ़ जाती है। ये मूल्य 10 से में से 10% कम हो जाते हैं, यानी 10 से 9 हो जाता है। तो हमारी मात्रा कितनी हो जाएगी 9 से 10, क्योंकि मात्रा और मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मान लो कि पेट्रोल पहले, तो अब वर्तमान में 110 रुपए प्रति लीटर मिलता है, लेकिन यदि मानो कि पेट्रोल बहुतायत में मिलने लग जाए और पेट्रोल का मूल्य कम हो जाए, 10% कम हो जाए, तो 110 का 10% कितना होगा 99। तो 99 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। यदि हम 110 का डलवाएंगे उस समय जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो मात्रा अधिक मिलेगी ना अधिक। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मूल्य और मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कितना दिया 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आधा किलो, तो इसका मान लो का मान कितना हो जाएगा आधा किलो के हिसाब से 0.5 और 10 का 5 केजी हो गया ना। आधा किलो अधिक हो गया, ये 4.5 केजी, ये 5 केजी मान लो इसको, तो आधा किलो अधिक हो गया। तो आधा किलो का मूल्य इतने पहले कितना था 4.5 केजी का मूल्य 180 रुपए, मतलब पहले वाला वास्तविक मूल्य जो पहले वाला था, और अब नया वाला कितना हो गया 105 केजी कितना मिलेगा 180 रुपए। तो 1 केजी का निकाल सकते हैं। यदि 4.5 का पहले 4.5 केजी का पहले 180 रुपए था, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा 180 बटे 4.5 40 रुपए। और पहले नया दाम था तो 5 केजी, ये पहले वाला दाम हो गया, पहले ये नया दाम 5 केजी 180 रुपए, तो 1 केजी कितना हो जाएगा 180 बटे 5 36 रुपए। तो 36 और 40 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आप इसको उतारिएगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो क्लास से हो जाए तब उतार लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ही अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा, जब चावल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति, जब चावल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो
और अधिक चावल खरीद सकता है। 4 किलो और अधिक, 4 किलो और अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? जब चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो चावल और अधिक खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो आप इसको करिएगा, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं। अब हल करते हैं इसको। 20% मतलब 1/5, यानी कि जब मूल्य 5 रुपए था तो 20% कमी हो गई, कितना हो गया? 4। तो मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 4 थी तो कितनी हो जाएगी? 5। एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो और अधिक चावल खरीद सकता है। यहाँ पर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4 केजी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 16 केजी। जो वास्तविक मान है 16 केजी, और इसका कितना हो जाएगा? 20 केजी। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो चावल का वास्तविक मूल्य का अर्थ होता है कि पहले वाला मूल्य, जो पहले चावल का मूल्य था ना, वही बताना होता है। तो वास्तविक मूल्य यानी कि पहले वाला 16 केजी, यानी कि 16 केजी 640 रुपए में आता है। तो 1 केजी कितना का आएगा? यदि 16 केजी 640, तो 1 केजी बराबर 640 बटे 16, 40 रुपए। तो आप इसको उतारिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% की चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी का नया दाम बोलूं, कोष्टक में या इकट्ठा हुआ दाम क्या होगा? यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का नया दाम क्या होगा? ऑप्शन है ए 12 रुपए, बी 14 रुपए,
सी 16 रुपये, बी 18 रुपये। तो 20 सेकंड का वक्त देते हैं तो आप करेगा इसको। यदि किसी भी विद्यार्थी को जनरल मैथ, अर्थमेटिक या एडवांस सिलेबस में, पूरे सिलेबस में कोई पर भी दिक्कत आई तो मेरा पर्सनल नंबर 7023616179 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और जिस भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पर भेजे। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको जब भी मैसेज सीन करूँगा उसके बाद दे दूँगा। तो इस नंबर पर आप ऐड कर लो और जब भी आपको अर्थमेटिक के सिलेबस में कहीं पर भी दिक्कत आए तो मैं इसका सॉल्यूशन कर दूँगा। अब बढ़ते हैं, इसका हल करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 10% कितना हो गया 1/10, तो मूल्य कितना हो गया 10, मूल्य 10 से 9, तो मात्रा कितनी हो जाएगी 9 से 10, 1 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6.2 बढ़ गई। तो 9 का मान गुना 6.2 और 10 का मान भी गुना 6.2, तो कितना हो गई 62 kg। और ये कितना हो गया 55.8 kg। अब इसमें कौन सा पूछा है नया वाला, यानी कि नया दाम या घटा हुआ दाम, यानी कि 62 kg चीनी 1116 रुपए में आती है। 62 kg चीनी 1600 रुपए, 1116 रुपए में आती है। तो 1 kg चीनी कितने रुपए की आएगी, यानी कि 62 kg चीनी 1116 रुपए में आती है तो 1 kg चीनी कितनी है में आएगी, तो इसका होगा 1116 अपॉन 62, तो ये कितनी बार हो जाएगा 18, तो 18 रुपए। तो आप इसको करेगा हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, यदि चीनी के यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने पर कोई व्यक्ति 900 रुपए में 3 kg चीनी कम प्राप्त करता है, 3 kg चीनी कम प्राप्त करता है, तो चीनी का असली मूल्य क्या होगा, तो चीनी का असली मूल्य कितना होगा, मतलब जो चीनी प्रारंभ में थी पहले की उसका मूल्य कितना होगा। तो हल, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, यानी 20% हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो 20% होना अपॉन 5, तो मूल्य कितना हो गया 5 से 6, यानी कि जब मूल्य बढ़ जाता है, यदि पेट्रोल अब मान लो 110 रुपए पर लीटर है, यदि बाद में 130 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो जब 110 रुपए में जब हमें 1 लीटर मिल रहा है, यदि जब 130 रुपए
पर लीटर हो जाए, तब भी हम जब 110 रुपए का लेंगे तो 1 लीटर थोड़ी मिलेगा, कम मिलेगा ना, तो मात्रा भी कम हो जाएगी। 6 से 5 कितनी कम 1, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखा है 3, तो इसका मूल्य गुना 3 18, तो इसका भी गुना 3 हो गई 3 किलो कम। तो 18 केजी चीनी असली कीमत चीनी में, तो 18 केजी चीनी 900 रुपए की मिल रही है, तो 1 केजी चीनी कितनी की मिलेगी 900 बटे 18 50 रुपए पर केजी। आप इसको उतारिएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने उतारे होगा, जो नहीं उतारे जब क्लास से हो जाए उसके बाद डबल मल्टीप्लिकेशन स्पीड से जाकर वीडियो के नोट जरूर उतारें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद जेआर ब्रदर्स पर जाकर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको क्लास 2 के पीडीएफ प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चावल के मूल्य में यदि चावल के मूल्य में 35% की बढ़ोतरी की बढ़ोतरी की जाती है 35% की बढ़ोतरी की जाती है, तो परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा कि परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है, जिसमें वह चावल के मूल्य का 20% अधिक खर्च करता है। यदि पहले चावल की खपत यदि पहले चावल की खपत 27 केजी थी, तो अब चावल की खपत कितनी होगी, तो अब चावल की खपत कितनी होगी, तो हम आपको 20 सेकंड का वक्त देते हैं, आप अभी सॉल्व करेगा। अब इसको हम हल कराते हैं। यदि चावल के मूल्य में 35% की बढ़ोतरी, यदि पहले चावल का मूल्य 100 रुपए था तो उसमें 35% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो चावल का मूल्य कितना हो जाता है 135 रुपए। तो परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाते हैं, मतलब खपत कम करता है, तो खपत कम करता है तो इसका मतलब आपको मात्रा भी कम प्राप्त होगी, तो मात्रा कम प्राप्त होगी तो 27 केजी से जो भी हमारा आंसर आएगा वो 27 केजी से ऊपर हो नहीं सकता, जब मात्रा कम होगी। खपत को ऐसे घटाते हैं, क्वेश्चन में आपको उल्टा दे दिया तो 27 केजी से तो ऊपर आ नहीं सकता, तो 27 केजी से नीचे ही आएगा। सो प्रारंभ में 100 थी उसकी मात्रा चावल की, उसमें 35% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कितना हो जाता है 135%, और परिवार मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर देता है, यानी कि 120।
जब 135 चावल हो जाता है तो अब परिवार 100 महीने रहकर 120 रुपए का चावल लेता है, तो कितना कम लेता है? 15। कितने में से? 135 में से गुना 100, 35 में 15 कम 15, 15 ना 135, यानी कि मूल्य है ना जो पहले 9 था, नहीं मूल्य नहीं, मात्रा, जो पहले मात्रा 9 थी तो वो कितनी हो जाती है? कम 1, इतनी 8। तो अब चावल की खपत कितनी है? पहले चावल की खपत कितनी थी? 27, लेकिन इसमें तो 9 रखा है तो कितनी थी? 27, तो 3 गुना 27 के जी, तो अब कितनी होगी? 3 गुना 24 के जी। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 27/9 इंटू 8, 9 की 27, 24 के जी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई ग्राहक कमी होने पर कोई ग्राहक 240 रुपए में, कोई ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी और अधिक सेव प्राप्त करता है, तो सेव का घटा हुआ मूल्य या वास्तविक मूल्य, सेव का घटा हुआ मूल्य या नया दाम कितना होगा? या नया दाम प्रति किलोग्राम कितना होगा? सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई ग्राहक ₹240 में 2 केजी और अधिक सेब प्राप्त करता है, तो सेब का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो आप करेगा इसको, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। अब मैं करवाता हूँ कि मूल्य 25% कमी हो जाती है, यानी कि 1/4, यानी कि पहले मूल्य 4 रुपये था, तब कितना हो जाता है? 1 कम 3 रुपये, तो मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी पहले 3 मिलती थी 4 रुपये में, तो अब वो 3 रुपये में कितनी मिलेगी? 4। कितनी बढ़ जाती है? 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 केजी, तो इसका मान भी 2 केजी और इसका मान भी 2 केजी, कितना होगा? 8 केजी। तो नया दाम पूछा है, नया दाम में रखा हुआ दाम, यानी कि 8 केजी में 240 रुपए के प्राप्त होते हैं, तो 1 केजी कितने का प्राप्त होगा? 240 बटे 8, 30 रुपए पर केजी। तो आप इसको उतारिएगा, मैं इतने में 5 किलो हूँ।